गालिब साहब को ये शेर बहुत ज़्यादा पसंद था। इतना ज़्यादा पसंद था कि गालिब साहब ने कहा था ये शेर मुझे दे दो और मेरा पूरा का पूरा दीवान आप रख लो। ये शेर कौन सा था, वो शायर कौन था, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब अर्ज़ है, मेरा नाम है रवि। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो उस दौरान जो आर्टिस्ट होते थे, कलाकार होते थे, तो वो एक दूसरे के काम के प्रति इज्जत रखते थे, एक दूसरे के काम को एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट होती थी, जो मुझे लगता है कि आज के दौर में थोड़ी सी कम हो गई है या ना के बराबर ही है एक तरह से। लेकिन उस दौरान हर चीज़ बड़े तरीके से होती थी और ऐसा भी नहीं कि झूठी तारीफ हो रही है। तो उसी दौर की एक कहानी, एक किस्सा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गालिब साहब को मोमिन खान मोमिन साहब की गज़ल का एक शेर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि गालिब साहब ने कहा था कि मेरा पूरा दीवान आप रख लें और ये शेर मुझे दे दें। सोचो किस दर्जे का शेर उनको पसंद आया होगा, किस लेवल का पसंद आया होगा, जो बंदा अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार हो गया उस शेर के पीछे। सोचें आप, कुछ तो बात होगी उस शेर में। वो शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा, इस शेर में आपने एक लफ्ज़ पे खासा ध्यान दिया होगा, गोया, क्योंकि इस पूरे शेर की जो खूबसूरती है वो इस लफ्ज़ में छुपी हुई है। इसने इस शेर का जो हुस्न है वो लफ्ज़ गोया से है। तो एक तरह से गोया लफ्ज़ ने हुस्न इजाफी का काम किया है इस शेर के अंदर। और मुझे लगता है कि इस लफ्ज़ को शाह लफ्ज़ बोलना गलत नहीं होगा। जैसे शाहबैत होता है वैसे ही शाह लफ्ज़ बोलना गलत नहीं होगा कि इसने हुस्न इजाफी का काम किया, खूबसूरती का काम किया है, इसके जमाल को बढ़ाया है। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में मैं अपनी तर्जुमानी पेश करूंगा कि मैं इस शेर से क्या समझा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटे तौर पर इसके दो मतलब बड़े वाज़े हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोया जो है वो एक तरह का मल्टी ट्रांसलेटेबल वर्ड है, जिसके कई मतलब हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कि आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला मतलब कुछ यूँ हो सकता है कि जब कोई मेरे आसपास नहीं होता तो मुझे यूँ महसूस होता है कि मेरे पास गोया तुम मौजूद हो, चाहे वास्तव में ना हो, लेकिन मैं तुम्हें इमेजिन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जब मैं शून्य में होता हूँ, अकेला होता हूँ, एकांत में होता हूँ, तब तुम मेरे पास होते हो। तो एक मतलब यूँ हो सकता है कुछ। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हुस्न तालील। अच्छा, हुस्न तालील क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ या किसी बात की शायराना वजह पेश करें, या हकीकत वजह कुछ और हो सकती है, असल वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन हम शायराना अंदाज में कुछ और वजह पेश करें, जैसे कि देखो ये फूल कितने खुश हैं इसलिए खिलखिला रहे हैं, यह मेरा दिल इसलिए धड़क रहा है क्योंकि तुम मौजूद हो वरना मर गया होता। अब ये जो दोनों ही वजहें हैं ये असल में कुछ और वजह है। मतलब मेरे दिल धड़कने का सबब, फूल खिलने का सबब, अलग रीजंस हैं दोनों के प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखें तो। लेकिन शायराना अंदाज में मेरे दिल धड़कने का सबब आप हैं और फूल खिलने का सबब खुशी है। तो यहाँ पर हमने वजह दूसरी पेश करी है शायराना अंदाज में, ठीक है, पोइटिक स्टाइल। तो वो हो जाता है आपका हुस्न तालील। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें, इसका मतलब कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, यानी कि जब तुम मेरे पास होते हो, मेरे आसपास मौजूद होते हो, तब कोई दूसरा नहीं होता। मेरे आसपास मैं भूल जाता हूँ कि कौन है मेरे आसपास, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या है। और जब ऐसा होता है तो यकीनन वो शख्स कितना प्यार में होगा, आप देखें कितनी मोहब्बत में होगा वो, कि आप मेरे सामने आए, आप मेरे सामने मौजूद हैं और मैं अपने आसपास की सभी चीज़ें भुला चुका हूँ, और या मेरे लिए आसपास की कोई चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं जितनी आप मेरे लिए मैटर करती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग्स। मतलब तुम्हारी मौजूदगी इतनी गहरी है कि अगर तुम फिजिकली अवेलेबल नहीं भी हो मेरे पास, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम फिजिकली अवेलेबल हो। मतलब यहाँ पर आप उस मजबूत रिश्ते को देख रहे हो। सोचो मोमिन खान मोमिन साहब ने ये शेर किसके लिए कहा होगा, उससे कितनी मोहब्बत करते होंगे। वो कौन हबीब होगा जिसके लिए इतना खूबसूरत उन्होंने शेर कहा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और जब इंसान अकेला होता है ना, तो उस खालीपन को भरने का हक सिर्फ एक इंसान रख सकता है, हर कोई नहीं रख सकता उस खालीपन को भरने का हक। तो वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए। तो ये थी एक
मुख्तसर सी तर्जुमानी मेरी तरफ से, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई शेर है जो घूम रहा है कब से और आपको लगता है कि आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से रिसर्च करके जो तर्जुमानी पेश कर सकूँ आपके लिए आसान लफ्ज़ों में, मुझे अच्छा लगेगा। आप भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा एक नए मौजू के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।